गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन करियर क्लासेस अयोध्या में आपका स्वागत है। आज की मैथमेटिक्स क्लास में हम देखेंगे एवरेज के बारे में। ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़े से जो टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें परीक्षाओं में परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो इसी को हम देखेंगे। एवरेज होता क्या है? एवरेज मतलब है कि औसत। अगर इसको एज ए फार्मूला देखा जाए तो औसत बराबर होता है जितने परिणाम दिए हुए हैं उन परिणामों का योग, यानी दिए गए परिणामों का योग। अभी हम बता देते हैं उदाहरण से, दिए गए परिणामों का योग और बटे परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या, ठीक। यानी जितने परिणाम दिए हुए हैं उन परिणामों का योग प्लस परिणामों की संख्या। मान लिया तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों का वेट जो है 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो है। तीन बच्चों का वेट, एक का 4 किलो है, एक का 5 किलो है, एक का 6 किलो है। तो 4 किलो, 5 किलो, 6 क्या हो गए? परिणाम हो गए, इनका योग कर लीजिए। यानी 4, 5, 6 कितना हो गया? 15, ठीक। 4, 5, 6 15 हो गया। और कितने संख्या है बच्चों की? 3, तो 15/3 कर दीजिए तो 5 आ गया आंसर। यानी एवरेज इसका होगा 5 kg, ठीक। और दूसरा एक और होता है, ये पहला है एक फार्मूला। दूसरा एक फार्मूला होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया, थोड़ा सा अलग फार्मूला होता है इसका, और उसी दूरी को इसने y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी तय किया, तो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का जो तरीका होता है ये होगा 2xy/x+y। इसका ये फार्मूला होता है 2xy/x+y। यानी एवरेज स्पीड अक्सर पूछा जाता है कि औसत चाल बताइए। कोई व्यक्ति यहाँ पर इस स्पीड से गया और मान लिया 5 किलोमीटर की स्पीड से गया और 8 किलोमीटर की स्पीड से वापस आया उसी डिस्टेंस को। यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया, तो इसकी औसत चाल कितनी होगी? तो इसकी औसत चाल कितनी होगी? 13, यानी 2 गुणे 8 के हिसाब से गया, 5 से वापस आया, और x+y यानी 8+5 ये कर दीजिए। तो 80 बटे मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, 13। ये जो है किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो गई। इस तरह से इसको निकालते हैं। समझ में आ गया होगा एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं और सामान्य एवरेज कैसे निकालते हैं। इसको जितने भी परिणाम दिए हुए हैं सबको जोड़ लीजिए और परिणामों की संख्या से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। अब एक उदाहरण देखते हैं। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? यानी एक नाव है, उसमें 10 नाविक हैं, उनका औसत भार, यानी नाव है, नाव में 10 नाविक हैं, इनका औसत भार जो है 10 नाविकों का औसत भार कितना है? औसत भार है 56 किलो, 56 kg। एक और आ जाता है, एक आता है, औसत भार में वृद्धि होती है। औसत भार में वृद्धि होती है उसके 800 ग्राम की। कितनी होती है? 800 ग्राम की वृद्धि। यानी 10 नाविक थे, 56 किलोग्राम उनका औसत भार था, एक और आ गया तो 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। नए नाविक का भार पूछ रहा है। अब ये आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो लग जाएगा। जैसे 10 नाविक हैं, इनका औसत भार 56 है, तो इनका कुल भार 10 नाविकों का कुल भार कितना होगा? 10 नाविक हैं, 56 किलोग्राम औसत भार है, तो औसत में अगर हम 10 का गुणा कर दें, जैसे यहाँ पर परिणामों की संख्या से औसत गुणा कर दें तो कुल परिणामों का योग आ जाएगा। यानी अगर हम 56 गुणे 10 कर दें, टोटल भार आ गया हमारे पास 56 गुणे 10, 560 kg 10 का। अब एक आया, 800 ग्राम की वृद्धि हुई एवरेज में। अब एवरेज में वृद्धि हुई, ध्यान रखिएगा। तो यानी टोटल भार में वृद्धि, जो टोटल भार जो बढ़ा उसका 800 गुणे 800 ग्राम, 800 ग्राम की वृद्धि हुई। तो टोटल, चूंकि 10 एवरेज में वृद्धि हुई ना, तो एवरेज में 10 का जब गुणा करेंगे
तो ये टोटल वृद्धि आ जाएगी, टोटल वृद्धि, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि कितनी हुई 800 गुणे 10, चूँकि ये ग्राम में है तो 1000 का भाग दे दीजिए, किलोग्राम में हो गई, तो यानी 1010 ये सब कट गया, 8 kg की औसत भार में वृद्धि हो गई। यानी जो नया व्यक्ति आया तो उसका 56 प्लस 8 kg था भार, यानी 64 kg। नया नाविक जो आया उसका वेट कितना था 64 kg, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये प्रश्न ये था कि एक नाव में 10 व्यक्ति सवार थे और उनका औसत भार जो है 56 kg था। एक नया व्यक्ति आता है जिससे 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है औसत में, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। अब हमने क्या किया है, 10 नाविकों का जो कुल भार था, औसत भार 56 था, तो कुल भार 560 किलोग्राम हो जाएगा। और जो वृद्धि हुई 800 ग्राम की, तो चूंकि औसत में वृद्धि 800 ग्राम की हुई है, तो टोटल जब हम निकालेंगे इसको तो 800 गुणे टोटल वृद्धि जो होगी 8 किलोग्राम आ जाएगी, क्योंकि 800 में 10 का गुणा करेंगे। कुल परिणाम आ गया, परिणाम आ गया, और ये जो है 1000 का भाग देंगे तो केजी में आ जाएगा। 8 kg की वृद्धि हुई, यानी 56 किलो औसत भार था 10 लोगों का, तो ये 8 किलो और बढ़ गया, यानी पूरा जो वजन आया वो 64 किलो का हो गया। 64 किलो जो नया व्यक्ति आया 64 किलो का है इसका मतलब। अगला एक क्वेश्चन है, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। और 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 था, अंतिम 6 परिणामों का 52 हो, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। यानी 11 परिणामों का औसत 50 है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणाम है, परिणाम का औसत कितना है 50। इसमें प्रथम पाँच कह रहा प्रथम 5 परिणामों का औसत, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, अंतिम 6 परिणामों का औसत है, किताब में दिया हुआ 52 kg, 52 है, केजी नहीं है, 52। यानी 11 परिणामों का औसत 50 है, जिसमें प्रथम जो 6 हैं उनका 49 है, और अंतिम 6 जो हैं उनका 52 है। यानी अगर इन 6 का टोटल जोड़ लिया जाए, इन 6 का जोड़ लिया जाए, तो कितना 12 परिणाम आएंगे, एक परिणाम एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो वही जो एक्स्ट्रा परिणाम होगा, वही जो है एक्स्ट्रा जो परिणाम होगा, वही जो है एक्स्ट्रा वाले का होगा छठा परिणाम जो होगा। तो छठा परिणाम क्या है, ये पूछ रहा है, छठा परिणाम क्या है। तो 11 का 50 है, तो 11 का टोटल वैल्यू कितनी होगी 11 की टोटल वैल्यू कितना हो गया, 11 गुणे 50 बराबर 550 हो गया। 6 की टोटल वैल्यू 6 गुणे 49 कितना होगा, 6 9 54, 6 चौक 24, 24 5, 6 9 54 के 4 5, 6 चौक 24 5, 29 294 हो गया। और अंतिम 6 की प्रथम 6 की ये हो गई, अंतिम 6 की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 6 गुणे 52, तो 6 दूनी 12, 6 पाँचे 30, 1 31 312। अब देखिए इन 6 की टोटल वैल्यू जोड़ लीजिए, यानी अगर इनको हम प्लस कर दें, प्लस यहीं कर दीजिए, तो ये हो गया 6 9 1 10 और 2 3 5 1 606 हो गया। 550 11 का था, और 6 6 12, ये 6 ये हो गया, 6 हो गया, 12 का हो गया 606। तो छठे की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस कर दी, 606 माइनस 550, ये हो जाएगा कितना होगा, 50 6 56 आ जाएगी वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से ये निकाल लेंगे छठे की वैल्यू। यानी पहले जो 6 की है वो उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, अंतिम 6 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, और फिर इसमें से इसको घटा देंगे 11 का, तो 11 का आ जाएगा, तो अंतिम वाले का आ जाएगा छठे का। ये इस तरह से ये आराम से निकल सकता है। अगला देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत 30.5 किलोग्राम है, 30.5 किलोग्राम है। इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। बत्तीस छात्रों का औसत 30.5 kg है। तीसरा लगाइए, एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत, यानी तीसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, यानी 32 छात्रों का औसत कितना है 30.5 kg, 5 kg। यानी अगर हम 32 छात्रों का कुल औसत निकालें, ठीक, 32 छात्रों का कुल वजन, इन 32 छात्रों का कुल वजन कितना होगा, 30.5 मल्टीप्लाइड बाई 32, गुणा कर दीजिए, 30 यहाँ गुणा करिए, किनारे कहीं कर दीजिए, 30.5 32 का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 2 5 10, 2 3 6, 3 5 15, 3 3 9, ये आ जाएगा। 0 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 6 6 1 7, 976 kg, ठीक, बराबर हो जाएगा 976 kg, ठीक है। अब ये कह रहा 32 छात्रों का औसत 30.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी इसमें 500 ग्राम के 30.5 किलोग्राम में अगर 32 के बजाय इसमें एक टीचर सम्मिलित होता है तो आधा किलोग्राम की वृद्धि होती है 500 ग्राम की। यानी अगर 33 लोगों का, अब तो चूंकि टीचर आ गया तो छात्र नहीं कह सकते हैं, लोगों का कुल औसत वजन कितना हो गया, औसत वजन, कुल नहीं, औसत वजन कितना हो जाएगा 30.5 प्लस 0.5 kg, यानी 31 kg, ठीक है। अब देखिए 32 छात्रों का 30.5 kg, तो यानी टोटल वजन 32 छात्रों का आया था 976। अब 33 लोग सम्मिलित हो गए तो औसत वजन होगा 31, यानी 33 लोगों का कुल वजन कितना होगा, 33 लोगों का कुल भार कितना होगा, यानी 33 गुणे 31, तो 31 में 33 का गुणा करेंगे तो 31 तिया 93 हो जाएगा, और 93 और 3 96, 963, ठीक है। ये हो गया, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में गलती है कहीं, ये 976 है, 31 गुणे 33 जो है, 33 करने में 33 3 और 33 93 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, तो ये हो जाएगा 3 2 9 1 1023 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1023 kg, ठीक है। अब जो मास्टर साहब का वजन है 33वें व्यक्ति हैं, तो अध्यापक का वजन, अध्यापक का भार 1023 माइनस टोटल जो इनका है 976 बच्चों का वजन घटा दीजिए, 976 घटाएंगे जब, तो 13 में 6 गया 7, 11 में 7 गया 4, बाकी 0, यानी 47 kg, 47 kg के मास्टर साहब हैं। यानी कोई मैडम होंगी कहाँ से कि 47 किलो, तो मास्टर साहब तो होने का सवाल नहीं, मास्टर साहब में 47 किलो बहुत रेयर ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह और अंतिम 5 माह के औसत खर्च क्रमशः 8400, 10,080 और 10,608 हैं, और वार्षिक बचत 8640 है। यानी 12 महीने का खर्च दिया हुआ है और वार्षिक बचत दी हुई है। अगर हम जो एवरेज खर्च दिया हुआ है उसको हम बचत में जोड़ दें, टोटल आय इनकी मालूम हो जाएगी। तो खर्च और बचत को जब जोड़ेंगे तो आय मालूम हो जाएगी, उसमें 12 से भाग दे देंगे। इसको लगाते हैं एक क्वेश्चन और, इसके बाद चौथा एग्जाम्पल है,
चौथा एग्जाम्पल है इसका कि प्रथम कह रहा है कि प्रथम 3 माह, 4 माह और 5 माह का औसत खर्च जो है 8400, 10,080, यानी प्रथम 3 माह का औसत खर्च, प्रथम 3 माह औसत खर्च, मतलब प्रथम 3 माह और 4 माह 5 माह का औसत खर्च दिया हुआ है। इसके बाद वार्षिक बचत दी हुई है, इतनी है। अब महीने का औसत जो आय है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, महीने की औसत आय कितनी होगी। तो 3 माह का औसत खर्च, फिर 4 माह का, अगले 4 माह का औसत खर्च ये दिया हुआ है, फिर 5 माह का औसत खर्च, अगले 5 माह का औसत खर्च, यानी 5, 4, 9, 3, 12, 12 महीने का औसत खर्च दिया हुआ। बचत कितनी है। अब प्रथम 3 माह का औसत खर्च दिया हुआ 8400, ठीक। तो 8400 3 माह का औसत खर्च, अगर 8400 है तो 3 माह का कुल खर्च, औसत खर्च के बाद कुल खर्च निकालें तो 3 का गुणा कर दिए, 8400 गुणे 3, ये बराबर पूरा खर्च आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही 4 माह का कुल खर्च निकालना हो, 10,080 है ये, ठीक। तो 4 माह का कुल खर्च 10,080 गुणे 4 हो गया। इसी तरह से 5 माह का औसत खर्च दिया हुआ है, 5 माह का औसत खर्च दिया हुआ है 10,608, 10,608। तो 5 माह का कुल खर्च कितना होगा, 10,608 गुणे 5, ठीक। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22,500, ये होगा। ये 3 से गुणा कर दीजिए, 3 सुना 0, 3 0 0, 3 चौक के 12, 3 8 24, 1 25, 25,200, ठीक। दूसरा आएगा 40,320, 40,320, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32 हो गया, 0 1080 है ना ये, हाँ। तो 4 8 32 ये हो गया, 4 दाम 40, 40,320। और इसको जब गुणा करेंगे तो 5 8 40 हो गया, 5 6 30, 5 1 5। और बचत कितनी हो गई इनकी, टोटल बचत है इनकी 8640। इनकी बचत जो है यहाँ करेगा, बचत जो है ये 8600। अब तीनों जोड़ लीजिए, 0 0 0 सब 0 हो गया, 4 4 8 2 10, 6 3 9 9 2 11, 6 3 9 2 11, 1 12 2 हासिल 1, फिर 8 3 11, 11 11 11 5 16, 6 और 5 1 6, 6 2 8, यानी 86,200 हुआ, ठीक। टोटल कितना हुआ, 86, सॉरी थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। 86,640 ये बचत हुई है। 8640 अगर तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,27,200, 40,000, 20, 25,000 और 50,000, 50 40 90 2, हाँ 1,27,200, 1,27,200 ये टोटल आएगा। इसका जो खर्चा आएगा 1,27,200 आएगा। अगर जोड़ेंगे तो 12,500, ये सॉरी 25,200, 40,320, 53,040, ठीक। और 8640, 53,040 और 8640, ये तीनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,27,200। 1,27,200 को टोटल महीने की, पूरे 12 महीने की कुल टोटल इनका एक्सपेंडिचर, टोटल आय हो या खर्च और बचत मिलाकर है, तो चूँकि यानी पूरा आय इनकी जो है 12 महीने की ये है, तो औसत आय हो जाएगी, ये हो जाएगा 12,72,200 अपान 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 एकम 12, 0 12 25 60, 12 छक 72, ठीक। और 0 0, ठीक है।
सॉरी, ठीक, 10,600 औसत इनकी जो आएगी पर मंथ, ये 10,600। इस तरह से हम देखते हैं कि एवरेज के क्वेश्चन इस तरह से हम लगा सकते हैं। अन्य जो है कुछ क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट, थोड़े से और डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, अगले इसके सेकंड पार्ट में, ये पार्ट फर्स्ट मान लीजिए, ये पार्ट फर्स्ट है, अगले पार्ट टू में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कभी बन जाते हैं और नहीं निकल पाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और 10-5 क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के प्रयास करेंगे, जो एसएससी बैंकिंग या इस तरह से इसमें आए हुए हैं, सीसेट वाले पेपर में आते हैं कभी कभी। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो उसको हम अगले पार्ट में 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रश्न करेंगे, कोशिश करेंगे। अगला आप जो है इसको अच्छे समझ लीजिएगा, तभी अगली वीडियो समझ में आएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।